और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। क्या व्हाइट हाउस ने तेहरान की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी है। समझौता करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि बारूद की गंध में तब्दील होने वाला है। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब लिमिटेड मिलिट्री एक्शन यानी एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। ये कोई मामूली हमला नहीं बल्कि तेहरान को घुटनों पर लाने का एक आखिरी दाव है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों की माने तो ट्रंप के टेबल पर ईरान के चुनिंदा सैन्य और सरकारी ठिकानों की लिस्ट पहुंच चुकी है। रणनीति साफ है, शुरुआत में परमाणु ठिकानों को नहीं छुआ जाएगा ताकि युद्ध पूरे क्षेत्र में ना फैले। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर होगा। अगर ईरान ने इन मांगों को अनसुना किया तो ये सीमित हमला कब एक भीषण युद्ध में बदल जाएगा, इसका अंदाजा शायद खुद तेहरान को भी नहीं है। क्या ईरान झुकेगा या फिर खाड़ी देश धधकती हुई आग की लपटों में घिर जाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करने की कगार पर है? अब खबरों में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं, न कि पूर्ण युद्ध पर, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई पर जो तेहरान को परमाणु समझौते को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए बनाई गई है। संदेश: समझौता करो या परिणामों का सामना करो। नई रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ईरानी सैन्य या सरकारी स्थलों की एक छोटी संख्या पर लक्षित हमले के विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं। परमाणु सुविधाओं पर नहीं, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। विचार ये है कि तत्काल बड़े क्षेत्रीय युद्ध को शुरू किए बिना दबाव बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक पेच है। यदि ईरान यूरेनियम संवर्धन को कम करने से इनकार करता है या बैलिस्टिक मिसाइलों पर सीमा और प्रॉक्सी समूहों के समर्थन सहित अमेरिकी मांगों को खारिज करता है तो व्यापक हमले हो सकते हैं। ये केवल एक चेतावनी भरा हमला नहीं होगा, ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआती चाल हो सकती है। कथित तौर पर ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिनों का समय दिया है, जिसे वे सार्थक परमाणु समझौता कहते हैं, उस पर सहमत होने के लिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता और यदि बातचीत विफल रही तो उनके शब्दों में बहुत बुरी चीजें होंगी। वो संक्षिप्त समय सीमा दांव को नाटकीय रूप से बढ़ा देती है। राजनयिक बातचीत रुक गई है। ईरान चाहता है कि बातचीत केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहे। अमेरिका और अधिक चाहता है: मिसाइल प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों पर सीमाएं और कड़े दीर्घकालिक अंकुश। इस बीच ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखे हुए है और उसने प्रमुख सुविधाओं को मजबूत किया है। वॉशिंगटन इसे तनाव बढ़ाने के रूप में देखता है, तेहरान अमेरिकी दबाव को जबरदस्ती के रूप में देखता है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में वाहक स्ट्राइक समूह, लड़ाकू विमान और सहायक विमानों सहित महत्वपूर्ण सेना भेजी है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान तैनाती आवश्यकता पड़ने पर निरंतर हवाई संचालन का समर्थन कर सकती है। साथ ही ईरान ने हवाई रक्षा को मजबूत किया है, मिसाइल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है और रूस के साथ सैन्य अभ्यास किया है। दोनों पक्ष सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रारंभिक लक्ष्यों में संभवतः सैन्य कमान केंद्र, IRGC से जुड़ी सुविधाएं, सरकारी बुनियादी ढांचा शामिल होंगे। लक्ष्य एक संदेश भेजना होगा: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रातों रात नष्ट करना नहीं। लेकिन सीमित हमले जल्द ही बढ़ सकते हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी हमले से पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी और इससे इजराइल और खाड़ी देशों सहित क्षेत्रीय शक्तियां भी इसमें खींची जा सकती हैं। समर्थकों का तर्क करते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आलोचकों का कहना है कि एक सीमित हमला भी क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, तेल की कीमतों में वृद्धि कर सकता है और वैश्विक बाजारों को अस्थिर कर सकता है। फिलहाल किसी अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समय सीमा समाप्त होती जा रही है। अगले कुछ दिनों में दुनिया को पता चल जाएगा कि वॉशिंगटन कौन सा रास्ता चुनता है और तेहरान कैसे प्रतिक्रिया देता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.